हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीएसआर यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है लीना जैन। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू डू कीवर्ड रिसर्च इन SEMrush। तो आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि SEMrush से हम कैसे आसानी से कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले वीडियो को स्टार्ट करें, आप जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, ताकि आगे भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो वीडियो होगा ये एक कंप्लीट कीवर्ड रिसर्च वीडियो होगा, जो कि हम SEMrush का यूज करके करेंगे, है ना। यहां पर कीवर्ड रिसर्च SEMrush से करेंगे और मैं यहां पर हर एक छोटी से छोटी चीज कवर करूंगा, ताकि आपको इसके बाद ऐसा का ऐसा एक वीडियो किसी और का ना देखना पड़े। चलो, सबसे पहले तो ये मैंने SEMrush यहां पर ओपन करके रखा हुआ है, और यहां पर इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपके पास SEMrush टूल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास SEMrush टूल नहीं है तो आपको कैसे मिलेगा, आप इसे फ्री में कैसे यूज कर सकते हैं, ये मैं आपको बताने वाला हूं। देखो, SEMrush एक पेड टूल है, $119 के आसपास इसका सबसे सस्ता वाला प्लान आपको लगता है मंथली में। तो यहां पे मैं आपको दो वीडियो बता रहा हूं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ये जो अभी वीडियो आप देख रहे हो, उसके डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दूंगा मैं, जो कि एक डिस्काउंट लिंक रहेगा। अगर आपको बाय करना है तो उस लिंक का यूज करके बाय कर सकते हो। अगर आपको ट्रायल लेना है तो भी आप उस लिंक का यूज करके 7 दिन का फ्री ट्रायल ले सकते हो। आप सोचोगे 7 दिन में क्या होगा? इस 7 दिन में 2 से 3 साल तक के लिए हम कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। एक निश में नहीं, मल्टीपल निशेस में कर सकते हैं। बताऊंगा कैसे, ठीक है। इसी वीडियो में न जाने कितने निशेस का मैं आपको पूरा का पूरा कीवर्ड जो निकाल कर दिखाऊंगा। चलो, अभी उस ट्रायल को लेना कैसे, उस पर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, हाउ टू गेट SEMrush फ्री ट्रायल। ठीक है, इस वीडियो को देख सकते हो आप, YouTube पे सर्च कर लेना हाउ टू गेट SEMrush फ्री ट्रायल। अगर मुझे याद रहा तो इन दोनों वीडियोस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। और इसके बाद है हाउ टू कैंसल फ्री ट्रायल। अब ये वाला जो है ना, हाउ टू कैंसल SEMrush फ्री, ये वाला वीडियो देखना आपके लिए ज्यादा जरूरी है, क्योंकि 7 दिन के फ्री ट्रायल में तो आपको ₹1 देना नहीं पड़ता है। लेकिन अगर 7वें दिन अगर आपने अपने ट्रायल को कैंसल नहीं किया तो इन दैट केस आपके 8वें दिन आपका जो है सब्सक्रिप्शन ले लिया जाएगा ऑटोमेटिकली। तो उसको रोकने के लिए आप इस वीडियो को देख लेना। इस वीडियो में मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया हुआ है ना, लाइव मैंने पूरा लिया है और ट्रायल लिया भी है और उसको कैंसिल भी करके आपको दिखाया हुआ है इस वीडियो के अंदर। चलो, अब जब आप ट्रायल ले लोगे तो ट्रायल लेने के बाद आप इस पेज पर पहुंचोगे, ठीक है। जब आपका पूरा SEMrush अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, ट्रायल वगैरह सेटअप हो जाएगा, तो इस पेज पर पहुंचोगे और आपको इस पेज पे कुछ भी नहीं करना है। यहां पर कीवर्ड ओवरव्यू का एक पेज है, आपको इस पर क्लिक करना है और यहां पर आ जाओगे आप इस पेज पर। अब यहां पे आपको कंट्री में US हटाकर इंडिया सेलेक्ट कर लेना। देखो, इंडिया इसलिए क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि इंडिया में बहुत सारे ब्लॉगर्स आ गए, इंडिया में कंपटीशन बहुत ज्यादा है। गाइज, इंडिया से ज्यादा कंपटीशन बाकी सारे देशों में है ना। मैं ये बांग्लादेश पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूं मैं बड़े देशों की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर बात होगी कि इंडिया में अगर आप ब्लॉगिंग करोगे तो आपको कंपैरेटिवली बेटर जो है ना रिजल्ट देखने को मिलेगा, कम कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा। तो जैसे कि अभी यहां पर मान लो कि मेरे दिमाग में 4-5 कीवर्ड्स है, अगर मुझे उन 4-5 कीवर्ड के सर्च वॉल्यूम देखना है, तब तो गाइस कीवर्ड ओवरव्यू वाला जो ऑप्शन है ना, ये हमारे लिए बढ़िया है, ठीक है। क्योंकि अगर आप मैजिक टूल में चले जाओगे तो आपको एग्जैक्ट कीवर्ड रिसर्च तो मैजिक टूल में देखने को मिलता है। लेकिन अगर आपके पास पहले से कीवर्ड्स अवेलेबल, बस आपको उनका सर्च वॉल्यूम और कंपटीशन देखना है, तो उस केस में आप कीवर्ड ओवरव्यू का यूज करो। बताऊंगा, दोनों चीजें आपको बताऊंगा। यहां पर सबसे पहले क्या करना है, आपके दिमाग में जो भी कीवर्ड्स चल रहे हैं, जैसे कि मेरे दिमाग में SEO चल रहा है, ठीक है, ये एक कीवर्ड है। और दूसरा मेरा चल रहा है वर्डप्रेस। तो जैसे ही आप एक एक कीवर्ड एंटर करोगे, उसके बाद कोमा पे आप टाइप करते ही आप नेक्स्ट लाइन में चले जाओगे। अब अगला है डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। अब नेक्स्ट हो जाएगा हमारा यहाँ पे ईमेल मार्केटिंग, ठीक है। और इसके बाद एक और कीवर्ड हम यहां पर एंटर करेंगे, जैसे कि हो गया गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, ठीक है। तो हमने यहां पर कुछ कीवर्ड्स एंटर कर दिए जो कि हमारे दिमाग में चल रहा था, और उसके बाद उसको सर्च पे क्लिक करो। देखो, यहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ इन कीवर्ड्स का सर्च वॉल्यूम दिखाया जाएगा जो कि हमने एंटर किया, है ना। अच्छी बात है, कहीं ना कहीं कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि हमें बहुत लाखों में कीवर्ड्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बस हमारे दिमाग में जो कीवर्ड है उनका सर्च वॉल्यूम जानना होता है। तो ये देख लो, 2,46,000 वर्डप्रेस का, और गूगल एड्स का 1,10,000, SEO का 1,10,000, और फेसबुक एड्स का 40,500, और ईमेल मार्केटिंग का 22,200, ठीक है। सभी का कीवर्ड डिफिकल्टी काफी ज्यादा है, CPC बहुत अच्छी है इन सभी की, और
यहाँ पर आपको कुछ SERP फीचर्स और मिल जाएंगे और कुछ चीजें हैं, कॉम्पिटिटिव डेंसिटी और रिजल्ट्स, ये हाइड कर रखे थे तो इसको मैंने चालू कर दिया। ठीक है, ये रिजल्ट्स है और ये कॉम्पिटिटिव डेंसिटी। चलो, अब ये कीवर्ड्स तो बहुत ज्यादा मतलब जो है कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स है, लेकिन हमको जो जानना था वो हमने जान लिया। अब अगर आपको इन हर एक कीवर्ड के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानना है तो आप इस कीवर्ड पे क्लिक करो। फॉर एग्जांपल वर्डप्रेस है, ठीक है, इसमें मैं क्लिक करूंगा तो यहां पर हम अंदर आ जाते हैं और यहां पे आप इसका टोटल सर्च वॉल्यूम देख सकते हो कि एक महीने में इंडिया में कितने लोग इसको सर्च करते हैं। तो अगर आप देखोगे तो 2,46,000 लोग इंडिया में वर्डप्रेस को सर्च करते हैं। ठीक है, दूसरा 2.2 मिलियन इसका वर्ल्ड वाइड सर्च वॉल्यूम है। ठीक है, जिसके अंदर सबसे ज्यादा सर्चेस होते हैं इंडिया और यूएस में, बिल्कुल बराबर ही मान के चलो इसको। उसके बाद आप फ्रांस में देख सकते हो 1,10,000 लोग सर्च करते हैं और ऐसे यहाँ पे ब्राजील और काफी सारे जगहों पर इसके सर्चेस है जो कि काफी अच्छे खासे सर्चेस है। तो बाकी कंट्रीज का यहाँ पर जो है सबका मिलाकर कुछ 1.4 मिलियन बन जाता है। बाकी जो मेन सर्चेस है वो इन कंट्रीज में है। ओके, चलो अभी यहां पे नीचे आ जाते हैं और नीचे आने पर आपको यहां पर कुछ कीवर्ड वेरिएशंस देखने को मिलेंगे। ये रहे कुछ कीवर्ड वेरिएशंस, ठीक है, जहां पर आपके पास पूरे 5,12,000 13,000 पकड़े चलो इसको, और ये क्वेश्चंस के फॉर्म में आप देख सकते हो कुछ 94,000 क्वेश्चन के फॉर्म में आपको कीवर्ड्स मिल जाएंगे। ठीक है, और कुछ कीवर्ड स्ट्रैटेजी के बारे में यहां पे बताया हुआ है और जो लोग इस कीवर्ड पर रैंक कर रहे हैं गूगल पे उनकी पूरी लिस्ट यहां बता रखी है। तो मतलब 1 से 10 तक की जिनकी रैंकिंग है वो ये रहे, 11 से 20 तक के रैंकिंग वाले इन पे हम चेक कर सकते हैं कौन कौन रैंक कर रहा है। ओके, चलो अभी हमें यहां पर ये नहीं जानना है, ये सारी चीजें तो मैं आपको बता रहा था कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर कीवर्ड के बारे में ज्यादा डिटेल चाहिए तो आप इस तरीके से देख सकते हो। लेकिन अगर आपको एक ऐसा कीवर्ड चाहिए जिसपे आप पहले दिन ही रैंक कर पाओ या फिर 2 या 3 दिन के अंदर अंदर आप जो है रैंक कर पाओ, तो उस कीवर्ड को कैसे ढूंढते हैं वो हम देखते हैं। ओके, तो उसके लिए हम वापस इसके होम पेज पे चले जाएंगे और यहां आने के बाद इस बार हम कीवर्ड मैजिक टूल पर क्लिक करेंगे। सो गाइस, ये वीडियो अगर आपको यहां तक अच्छा लगा है, मजा आ रहा है वीडियो को देखने में, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो। अभी हम यहां पर वर्डप्रेस टाइप कर लेंगे, इंडिया सिलेक्टेड है और सर्च पे क्लिक करते हैं। अब हमें एक्चुअल मजा आने वाला है क्योंकि यहां पर आप देख सकते हो पूरे 5,12,000 अगेन 983 जो है यहां पर कीवर्ड निकाल कर दिए, 5,13,000 ही मान के चलो आप इसको। टोटल इसका सर्च वॉल्यूम निकल कर आता है 26,68,040। ठीक है, तो अब ये जो आप देख रहे हो ना 5 लाख कीवर्ड्स, इनमें से बहुत सारे कीवर्ड्स ऐसे होंगे जिनके महीने में सिर्फ 10 या 5 सर्चेस होंगे। ठीक है, और टोटल वॉल्यूम की बात कर ले तो ये एक महीने का सर्च वॉल्यूम है। जो 26,68,000 का सर्च वॉल्यूम हम देख रहे हैं, ये एक महीने में इतना सर्च होता है ये सारे कीवर्ड्स मिलकर। ठीक है, अब ये सारे कीवर्ड्स अगर आप कीवर्ड डिफिकल्टी देखोगे 100, 163, 100, ये वो कीवर्ड्स है जिन पर हम रैंक नहीं कर सकते। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, सर्च वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। ठीक है, अगर इस पर हम रैंक करेंगे तो लाखों में हमें जो है क्लिक्स मिलेंगे, ट्रैफिक बहुत ज्यादा आएगा। लेकिन गाइज इस कीवर्ड पे काम करने का कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि इस कीवर्ड पे हम काम करके रैंक नहीं कर पाएंगे तो लाखों का ट्रैफिक तो छोड़ो, 10-20 का जो ट्रैफिक हमें मिल सकता है ना वो भी नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, स्पेशली जब आपका ब्लॉग बिल्कुल नया हो। ठीक है, तो चलो, और मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि आप एक बिगिनर है और उस लेवल पे मैं यहां पर आपको चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अभी सबसे पहले क्या करना है, हमने अपना कीवर्ड सर्च कर लिया, इंडिया सिलेक्टेड है, करेंसी INR है, यहां पर ऑल सिलेक्टेड है और यहां ब्रॉड मैच है। ठीक है, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको भी यही सारी सेटिंग्स रखनी है। उसके बाद यहां आएंगे वॉल्यूम में, वॉल्यूम में आकर आपको ये ऊपर जितने भी ऑप्शंस दिया ना इन सबको छोड़ दो, नीचे फ्रॉम में 100 टाइप कर लो। अब इसका मतलब ये होगा कि मिनिमम वो कीवर्ड्स रखो जिनका मिनिमम 100 का सर्च वॉल्यूम है मंथली। ठीक है, तो अप्लाई कर दूंगा मैं इसको। अब आप देखो सिर्फ और सिर्फ 1400 कीवर्ड रह गए। ये 1400 कीवर्ड्स ही ऐसे हैं जिनके मंथली मिनिमम 100 का सर्च वॉल्यूम है, मिनिमम 100 लोग सर्च करें ऐसे कीवर्ड्स है ये। ठीक है, अब 5 लाख कीवर्ड्स तो नहीं रहे। ठीक है, 5 लाख कीवर्ड्स पे कभी काम किया भी नहीं जा सकता था। ओके, तो अब यहां पर जो सर्च वॉल्यूम इनका बन के आता है वो है 8,37,770। काफी अच्छा सर्च वॉल्यूम अभी भी हमारे पास है। लेकिन क्या हम इन कीवर्ड पर रैंक कर सकते हैं? तो गाइस ऑब्वियस सी बात है, नहीं कर सकते हैं क्योंकि अभी भी कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, KD परसेंटेज में आएंगे, यानी कि कीवर्ड डिफिकल्टी परसेंटेज। यहां पर वेरी हार्ड, हार्ड, डिफिकल्ट, पॉसिबल, इजी, वेरी इजी, ये सारी चीजें होंगी। आपको इनसे कोई मतलब नहीं है। आप फ्रॉम को छोड़ दो, 2 में 29 डाल दो और अप्लाई पे क्लिक कर दो।
ये मेरे बेसिक स्टेप्स होते हैं जो मैं हर बार करता हूं, ठीक है। मतलब जब भी मुझे कोई भी कीवर्ड रिसर्च करना होता है, मैं एक सीड कीवर्ड दे देता हूं ऊपर, जैसे यहां पर मेरे केस में वर्डप्रेस एक सीड कीवर्ड है, और इसके बेसिस पर मैंने बहुत सारे कीवर्ड्स निकाल दिए। अभी यहां पर आप देख सकते हो 239 कीवर्ड्स है, जिनका ओवरऑल सर्च वॉल्यूम 63,000 है। 63,000 बुरा नहीं है, मतलब क्योंकि मंथली है ना। तो अब यहां पे आपको देखना है कि आपको इनमें से कौन से कीवर्ड पर काम करना शुरू करना है। तो देखो यहां पर आप देखोगे तो 24 से यहां पर 24, 25, 10, 18, अब ये जो कीवर्ड डिफिकल्टी है ना, ये कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब बिल्कुल कुछ भी नहीं है। मतलब आप 7 दिन के अंदर अंदर इनमें से किसी भी कीवर्ड पे काम कर लो, नए से नया ब्लॉग उठा लो, किसी भी कीवर्ड पे काम कर लो, 7 दिन के अंदर अंदर आप रैंक कर जाओगे, ठीक है। तो यहां पे कहीं कोई दिक्कत आने वाली है नहीं आपको। तो अब यहां पर एग्जैक्टली आपको करना क्या है, तो क्या हम सीधे सबसे हाई सर्च वॉल्यूम वाले 24 कीवर्ड डिफिकल्टी वाले पे काम करेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम वो कीवर्ड उठाएंगे जिसका सर्च वॉल्यूम बहुत, मतलब कम नहीं, मतलब आप अगर 100 200 के आसपास तो रहना ही है। तो यहां पर हम देखते हैं जो कीवर्ड डिफिकल्टी है ना, वो बहुत कम हो। तो जैसे कि यहां पर 12 आप देखोगे तो वर्डप्रेस ऑटोमेटिक प्लगइन, इसका अगर आप यहां पे देखो तो सिर्फ 12 ऐसी कीवर्ड डिफिकल्टी है और सर्च वॉल्यूम 480 है। अब आप सोचो मंथली सर्च वॉल्यूम इसका 480 है, तो आपको यहां पर फर्स्ट पे अगर आप रैंक कर जाओगे ना, तो भी 480 का 480 तो किसी को नहीं मिलता है ना, कि 480 लोग आ रहे हैं सर्च कर रहे हैं, 480 लोग आपका ही वेबसाइट ओपन कर रहे हैं, ये जरूरी तो नहीं है, ठीक है। कुछ लोगों को ऊपर वाली वेबसाइट से ज्यादा नीचे वाली वेबसाइट अच्छी लगती है, ठीक है। तो वो सब डिपेंड करता है आपकी कॉपीराइटिंग स्किल्स के ऊपर, तो हम वहां पर अभी जाएंगे नहीं। कॉपीराइटिंग स्किल्स पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो वो एक अलग चीज है, आप मुझे जो है कमेंट में बता सकते हो, तो वो मैं बना दूंगा। लेकिन मान लेते हैं कि अगर आपका फर्स्ट पेज पे रैंक हो जाता है, फर्स्ट पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे, फोर्थ पोजीशन, फिफ्थ या 10th पोजीशन पे रैंक हो जाता है, तो महीने के आपके 150 व्यूज तो बिल्कुल मिलेंगे, हर हाल में मिलेंगे, इस बात की गारंटी है। तो वो बढ़िया है ना कि हम एक कीवर्ड पे हमने एक आर्टिकल लिखा और महीने के उस कीवर्ड की वजह से हमारे ब्लॉग में 100-150 व्यू आ रहे हैं, तो 100-150 व्यू हम यहां से ले लेंगे इस कीवर्ड से, ठीक है। और ऐसे कर करके जितने भी कीवर्ड्स है यहां पर जिनका कंपटीशन कम है, आप उनसे पहले शुरू करो। जैसे किसी का 0 है, किसी का 6 है, किसी का 10 है, किसी का 19 है, तो इनसे शुरू करो। जो 29 वाला जो है ना, 28, 29, इनका सबसे लास्ट में रखो आप, ठीक है। जैसे ये 28 है, इस कीवर्ड पे सबसे लास्ट में काम करना, ये 29 है, इस पे सबसे लास्ट में काम करना, ठीक है। और नहीं, अगर सर्च वॉल्यूम ज्यादा नहीं हो तो नहीं करो तो भी चलेगा, पर मैं कहूंगा कि कवर करते हुए चलो, अच्छा रहेगा, ओके। जब आप इन सभी कीवर्ड्स का यूज कर चुके होंगे, जो आपको ठीक लगे आपको वही कीवर्ड यूज, जैसे कि यहाँ पर ms-voices.wordpress.com, ये इस कीवर्ड पे काम करने की जरूरत नहीं है ना। केंद्रीय विद्यालय वर्डप्रेस, इस पे काम करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे कीवर्ड आपको ऐसे मिलेंगे जिसपे आप काम कर भी नहीं सकते, है ना, अननेसेसरी कीवर्ड लगेंगे आपको, ओके। तो वो सब आपको इग्नोर करना है, बाकी जो कीवर्ड्स है उस पर आपको काम करना है, ओके। तो अब जब एक बार आपको ये सारे कीवर्ड्स आप कवर कर लोगे, तो उसके बाद आपको क्या करना है, यहां पर अगेन आना है, 100 को चेंज नहीं करना है, आपको कीवर्ड डिफिकल्टी में आना है और 29 को हटाओ, यहां से इधर डाल दो 39 और फ्रॉम में डाल दो 30। अब 29 तक के कीवर्ड डिफिकल्टी वाले कीवर्ड्स आपको शो नहीं होंगे, अब 30 से लेकर 39 तक के जो कीवर्ड डिफिकल्टी वाले कीवर्ड्स है वो आपको मिलेंगे। अगेन आपको फिर से वही प्रोसेस को फॉलो करना है, सबसे कम डिफिकल्टी वाला कीवर्ड उठाओ, 31, 30, 32, ऐसे करके आपको 39 तक पहुंचना है। तो ऐसे कितने कीवर्ड है हमारे पास, 318 कीवर्ड्स है, ठीक है, और 78,000 का सर्च वॉल्यूम है। तो फिर इस पर काम कर लो। जब ये सारे कीवर्ड्स खत्म हो जाएंगे, फिर आप 40 से लेकर 59 तक का सर्च कर लोगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम फिर से जाते हैं 29 वाले पे ही, क्योंकि इसी पे हम सबसे पहले रैंक कर सकते हैं, है ना। तो ये मैंने यहां पर कर दिया। अब हमारा पहला काम क्या होगा, हम इसको एक्सपोर्ट कर लेंगे, क्योंकि 7 दिन का ये ट्रायल है हमारे पास, 7 दिन बाद हम इसको यूज नहीं कर सकते, तो हमें इस पूरे कीवर्ड को एक्सपोर्ट कर लेना है। कोई कीवर्ड सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, सिंपली यहां पर आ जाओ, ऑल सेलेक्ट कर लो, ये CSV पे क्लिक करो, ये सारे के सारे कीवर्ड की लिस्ट जो है डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। मैं ओपन करके दिखाता हूं आपको। तो ये रहे कीवर्ड्स, ये रहा इसका, और ये ऐसा कीवर्ड डिफिकल्टी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, उन्हें एक्सपैंड कर लो, ठीक है। और ये हमने कर देना है कोई एक कलर, ये हो गया। दूसरा ये, और तीसरा हम ये कर देंगे। आपको सिर्फ इन तीनों चीजों से मतलब रखना, बाकी आपको कोई चीज काम की नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर हम ये वाला कीवर्ड उठाते हैं, वेबफ्लो वर्सेस वर्डप्रेस, इस पे अगर हम काम करने वाले हैं, तो ये हमारा सर्च वॉल्यूम 590 और ये हो गया हमारा डिफिकल्टी 25,
ठीक है, तो इस पर आप काम कर सकते हो। ओके, तो मैं इस पर अगर काम कर रहा हूँ तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मुझे बार बार मुझे ढूंढना नहीं पड़े, इसलिए मैं एक बार इसको इस तरीके से मार्क कर लूंगा कि ओके मैं इस पर काम कर रहा हूं। तो इस तरीके से आपको एक एक कीवर्ड करके कवर कर लेना। जब इसमें सारे में ये कलर हो जाएगा तब आपको समझ आ जाएगा ओके आपने इन सब कीवर्ड पे काम कर लिया है। ओके, तो गाइज इस तरीके से मैं काम करता हूं। जब मेरा ये लिस्ट कंप्लीट हो जाता है तो अगेन मैं यहां पर आ जाता हूं अपने SEM रश में, और यहां पर 30 और इसको 39 कर देता हूं और अप्लाई कर लेता हूं, क्योंकि मैंने तो इसको हमेशा हमेशा के लिए बाय करके रखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि मैं इसको हर महीने रिन्यू कराता रहता हूं। तो इस पर एक्सपोर्ट पे क्लिक किया और ये डाउनलोड कर लिया। अब मेरे पास लिस्ट आ गई 30 से लेकर 39 तक की। फिर मैं यहां आ जाऊंगा 40 से लेकर 59। मैं 4 स्टेप में इसको पूरा डाउनलोड करता हूं। ठीक है, ये 40 से लेकर 59 में आप देख सकते हो 509 कीवर्ड्स है और 1,70,000, और इसको मैं पूरा डाउनलोड कर लूंगा। और इसके बाद में एक और स्टेप जो लेता हूं उसमें पूरा कंप्लीट ले लेता हूं 60 से लेकर 99, क्योंकि अगर मैंने इतने कीवर्ड्स पे रैंक कर लिया तो बाकी के सारे कीवर्ड्स में रैंक हो सकता हूं, ये मुझे पता है, क्योंकि इतने में मेरा डोमेन ऑथोरिटी बढ़ जाएगा, मेरा पेज ऑथोरिटी बढ़ जाएगा। ठीक है, बैकलिंक्स आ जाएंगे, लोग मेरे साइट को शेयर करना शुरू कर देंगे, और अच्छा खासा ट्रैफिक आ रहा होगा तो ऑटोमेटिकली बाकी सारे वेबसाइट जो पेजेस है उन पर हम इंटरनल लिंक से ट्रैफिक वैसे भी भेज सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फाइनल जो कीवर्ड्स रहते हैं वो मैंने यहां पर ले लिए हैं सारे। तो अभी इस पर्टिकुलर सीड कीवर्ड से जितने भी कीवर्ड्स पर मैं काम कर सकता था वो सारे कीवर्ड्स मैं ऑलरेडी ले चुका हूं। ठीक है, अब मुझे बैठ के 2-3 साल के अंदर ये सारे कीवर्ड्स कवर करने हैं। ठीक है, और उसके बाद ऑब्वियसली बात है मेरा एक ब्लॉग, बहुत बड़ा ब्लॉग हो जाएगा। फिर मैं जिस चीज पर भी, कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक पर भी काम करूंगा ना, वो सीधे सीधे वायरल हो जाएगा। ठीक है, वो मुझे पता है, लेकिन शुरू शुरू में मुझे इन सब पर रैंक करना पड़ेगा। अब जरूरी नहीं है कि आप सभी पर रैंक कर ही जाओगे, है ना। कुछ कुछ आर्टिकल ऐसे भी होते हैं जिन पर आप रैंक नहीं कर पाते। अगर वो आर्टिकल आपका अच्छा है तो आपको उसे सोशल मीडिया से ट्रैफिक भेजना पड़ेगा। ठीक है, ये केस सिर्फ इसी में अप्लाई होता है 60 से लेकर 99 के बीच में, है ना, क्योंकि यहां पर सभी बड़े बड़े जो ब्लॉगर्स होते हैं ना वो 60 से लेकर 99 के बीच के कीवर्ड्स को ही टारगेट करके बैठे होते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा ट्रैफिक उन्हीं पे आता है। तो अगर आपको वहां पर ज्यादा दिक्कत देखने को मिले तो सोशल मीडिया से ट्रैफिक भेजो, और जो आर्टिकल्स आपके रैंक हो रहे हैं ना लो कंपटीशन में, उनके थ्रू इंटरनल लिंक्स बनाकर आप इन पर ट्रैफिक भेजो, तो आपको इन पर भी ट्रैफिक मिलने शुरू हो जाएंगे। जैसे जैसे अगर आपका आर्टिकल अच्छा होगा तो ऑटोमेटिकली गूगल पे और भी ऊपर रैंक होने लग जाएगा। ठीक है, तो गाइस ये तरीका होता है। अब अगर मान लो कि आपको कोई दूसरा कीवर्ड ऐसे ही चाहिए तो आप उस दूसरे कीवर्ड को, आपको कोई दूसरा नीश है, जैसे कि हो गया मेरे केस में वेट लॉस। ठीक है, तो मैं वेट लॉस को यहां पे सर्च कर लूंगा, और वेट लॉस से रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स होंगे ना, वापस वही स्टेप आपको फॉलो करना है। 0 से लेकर 29, फिर 30 से लेकर 39, फिर 40 से लेकर 59, और फिर 60 से लेकर 99, ऐसे करके वेट लॉस के कीवर्ड्स भी सारे निकाल लो। ठीक है, तो आपको जिन निशेस में आपका इंटरेस्ट रहता है उन सभी निशेस के कीवर्ड आप इस तरीके से निकाल सकते हो, और फिर उसको डाउनलोड कर लो, और फिर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कभी भी SEM रश की, क्योंकि आपके पास सारा जो है एक्सेल शीट में सारा का सारा डाटा आपके पास होगा। बस उस एक्सेल शीट में देखो और अपना काम करना शुरू करो। तो गाइज इस तरीके से आप अपने सारे कीवर्ड्स निकाल सकते हो। अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग वगैरह करने वाले हो तो उसके लिए कीवर्ड रिसर्च करने का तरीका थोड़ा अलग होता है। तो अगर आपको उस पर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, उस पर अलग से वीडियो बना दूंगा। कॉपी राइटिंग के ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए तो वो कमेंट करके बता सकते हो, उस पर अलग से वीडियो बनाओ, लेकिन उसके लिए इस वीडियो पे 100 लाइक्स होना जरूरी है। ओके गाइस, अब एक और ऑफर है आप लोगों के लिए, वो ये है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक डिस्काउंट लिंक दे रहा हूं वेब होस्टिंग का, जैसे कि ये वाला लिंक हुआ। आप इस लिंक पर अगर आप क्लिक करके आते हो तो आपको 87% का टोटल डिस्काउंट अभी मिल रहा है। ठीक है, ये सबसे बढ़िया टाइम है होस्टिंग वगैरह बाय करने के लिए। और आप पहली बार बाय करने वाले हो तो आपके लिए ये वीडियो है, हाउ टू बाय वेब होस्टिंग फ्रॉम होस्टिंगर। आप इस वीडियो को देख के बाय कर सकते हो। मैं आपको एक कूपन कोड दे देता हूं ताकि आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाए। लिंक पे क्लिक करना, ऑटोमेटिकली 77% का डिस्काउंट अप्लाई हो जाएगा। फिर सर्विसेज, यहाँ पर सर्विस पे क्लिक करना, मैनेज होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस पे जाना, और उसके बाद यहां सबसे नीचे आना है आपको, और यहां पर आपको बिजनेस वाला प्लान सेलेक्ट करना है। वो इसलिए क्योंकि यहां पर 249 रुपीज का ये प्लान चलता है, अभी 229 रुपीज कर दिया है इसको, तो आपको ये वाला प्लान चूज कर लेना है। मेरा फेवरेट प्लान है और CDN इसमें मिलता है, इस वजह से इसका जो कोई भी आप वेबसाइट इसमें होस्ट करोगे ना, आपको 25 गुना जो है इसका स्पीड बढ़ जाएगा। ओके, अब यहां पर आपको कूपन कोड एंटर कर देना है होस्टिंगर 10 और इसको अप्लाई कर लो। ठीक है, इससे आपको 1100 रुपए का और डिस्काउंट हो जाएगा। और आप इस 9000 रुपए को देखिए घबराना नहीं है, ये 1 साल का नहीं है, 4 साल का। आपको 1 साल के लिए चाहिए तो आप 12 महीने का सेलेक्ट कर सकते हो, और 2 साल के लिए 24 महीने, और 48 महीने 4 साल के लिए। ठीक है, मैं आपको 4 साल के लिए इसलिए बोलूंगा क्योंकि ये आपको ज्यादा सस्ता पड़ेगा। ठीक है, वो उसका रीजन बता देता हूं।
अगर मान लो मैं 1 साल के सेलेक्ट करता हूं, अब सबसे पहले देख लो 4 साल का जब आप बाय करते हो तो 1 महीने की आपकी कितनी कॉस्टिंग लग रही है, 206 रुपए। अब मैं 12 महीने का सेलेक्ट करूंगा ना तो 1 महीने की कॉस्टिंग आपकी 341 रुपए लग रही है, तो ज्यादा महंगा पड़ता है ये। ओके, तो इसीलिए 4 साल में आपको बता रहा हूं। ओके, तो गाइज अब आपको क्या करना है, और एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप जब कंटिन्यू पे क्लिक करोगे ना यहां पे, तो आपको एक बिल्कुल फ्रेश न्यू ईमेल आईडी क्रिएट करना है जीमेल पे जाके, और उस ईमेल आईडी को एंटर करके यहां पे रजिस्टर करना है। अगर आप ऐसा करोगे तो आप 4 साल बाद जब अपने होस्टिंग को रिन्यू करोगे तो आपको सेम प्राइस पर रिन्यूअल मिल जाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैं आपको अपने लेवल पर कुछ प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स भी प्रोवाइड करा रहा हूं। तो अगर आप हमारे लिंक से बाय करते हो और एक फ्रेश न्यू ईमेल आईडी का यूज करके बाय करोगे तो आपको ये सारे प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स मिल जाएंगे, जिसमें एक है जनरेट प्लस प्रीमियम थीम, जिसपे आपको एडसेंस का अप्रूवल बहुत जल्दी मिल जाता है। और अगर आप कोई न्यूज वेबसाइट बनाने वाले हो तो न्यूज मैग का ये प्रीमियम थीम है, इस पर भी आपको एडसेंस अप्रूवल बहुत जल्दी मिल जाता है। और रैंक मैथ का प्रीमियम प्लगइन है ताकि आप अपने वेबसाइट का एसईओ कर पाओ। ओके, बाकी ये तीनों तो आपको मिल ही रहे हैं। ओके गाइस, तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो आपको ट्रायल वाला लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और होस्टिंगर का लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, और ये 3 वीडियोस का भी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, ताकि आपको कोई भी काम करने में कोई दिक्कत ना आए। ओके गाइस, तो अब अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो यहां तक देख के अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा, और पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।